आज हम लोग लेकिन आप लोग एक काम करते हैं, क्लास के बाद 3-4 बच्चे मैसेज कर देते हैं, सर मेरा क्लास छूट गया, प्रॉब्लम्स है थोड़ा-सा ये वो दिस दैट। तो आप जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं उसको ऐप पे डाल दीजिए, थोड़ा गलत तरीका है। कभी-कभी ठीक लगता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिलहाल आपको कुछ दिन जो 8-10 दिन जो है अल्टरनेट क्लास चलेगा और उम्मीद है कि 10 नवंबर के बाद से फिर रेगुलर करेंगे, ठीक है? और उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक या 10 तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर से 3D प्रोबेबिलिटी है। हाँ, क्लास को टीटीएस में ही करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्लास संडे को पड़ेगा। संडे के बाद फिर हम लोग ट्यूसडे मूव कर देंगे। आज फ्राइडे है, फिर संडे, ट्यूसडे मूव कर देंगे। ठीक है, एक आध हफ्ता चलेगा। ये लेकिन लंबा नहीं है, फिर रेगुलर होगा, क्योंकि नहीं करेंगे रेगुलर तो फिर फंक्शंस होगा, फंक्शन बहुत टाइम लगता है, इसलिए फंक्शन को आराम से छोड़े हुए। ऑफलाइन क्लासेस में देखिए, ऑफलाइन क्लासेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम बच्चों को कराया जा सकता है, 12-15 बच्चे जिनके लिए बहुत प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस करने में, उन लोगों को हम बुला सकते हैं, बहुत तो 20 बच्चों को। उससे ज़्यादा हम बुला नहीं सकते हैं, क्लास भी 2-3 दिन में बंद हो जाएगा, हम भी जेल चले जाएँगे, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ज़्यादा बच्चों को हम नहीं इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन मसला है कि हम लोग खुद हीरू चौक पे हैं, ठीक है? और जिस गली में हम पढ़ाते हैं वो बड़ा अजीब टाइप का गली है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा एक दिक्कत है वहाँ पे। लेकिन फिर भी जैसे गवर्नमेंट परमिट करता है, उम्मीद है कि आपको परमिशन मिल जाएगा। हमको लगता है कि छठ के बाद मिल जाएगा। तो 20-25 दिन मान के चलिए। अरे फिर भी रहेगा टाइम हम लोग के पास। वो पुराना सिनेरियो नहीं है इस बार, थोड़ा-सा रहेगा। नहीं, 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 नहीं। दिसंबर से परमिशन आई थिंक आ जाएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना रहेगा भाई, ठीक है? तो जब तक रहेगा पढ़ाया जाएगा, ऐसा क्या है? अभी भी 15-20 बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनको कोई बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको पढ़ाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। टॉपिक आज सेकंड लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। आज बात करेंगे हम लोग किस बात पे बात करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो लिख देते हैं। आज बात करेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? फॉर्मेशन, आदित्य उम्मीद है कि हो जाएगा, नहीं भी होगा तो एक आध चैप्टर बच रहा होगा, लास्ट तक करेंगे आराम से, क्या दिक्कत। वेक्टर्स हो जाएगा, 3D हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इतना तो श्योर है हो जाएगा। फंक्शन बच जाएगा, फंक्शन कराएंगे ना दिसंबर में आराम से, इतना जल्दबाजी क्या है? फंक्शन पढ़ाएंगे भी, फंक्शन रेगुलर पढ़ाएंगे, 20 दिन 22 दिन रेगुलर पढ़ाएंगे। जिन लोगों का कुछ एग्जाम चलेगा तो वो ठीक है, हम सारा वीडियोस ऐप पे डालेंगे फंक्शन का, ऐप पे है ना, ध्यान रखिएगा, ऐप पे डालेंगे, यूट्यूब पे नहीं रहेगा, ऐप पे डालेंगे फंक्शन का। और उसके बाद मान के चलिए कि 15 दिसंबर के बाद उम्मीद है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस आएगा, करीब करीब 40-45 दिन का क्लास लेंगे, ठीक है? मतलब कि इस बार सिलेबस थोड़ा बदला हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे हर चैप्टर्स। अभी तो हम पढ़ा दे रहे हैं आपको लगभग सारा बात, लेकिन बाद में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे आपको। 40-45 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ सारा है, तो बहुत टाइम लगेगा नहीं पढ़ाने में, ठीक है? तो बस सिर्फ बता देंगे कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सा चीज़ छोड़ देना है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है? अरे सब हो जाएगा, एक तो बोलता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरा स्पीड बहुत है। जो चीज़ भी लेट होता है ना, वो इसलिए होता है कि क्योंकि हम करते हैं, ठीक है? हम अगर चाहें तो जल्दी कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और जो लेट होता है वो आपके फी के कारण भी होता है, वो भी एक रीज़न है। चलिए हटाइए, बात को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है आज देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, लास्ट डे बात किए थे, आपको ध्यान होगा। यहीं से बात ही स्टार्ट किए थे। ऑर्डर डिग्री तो हम बाद में लाए, बट इन जनरल आप देखिएगा ज्यादातर लेक्चर में ऑर्डर डिग्री पहले बात होता है, लेकिन हम आपको पता नहीं ये लोग क्या क्या बोल रहा है। छठ का छुट्टी नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा, छठ हम भी बनाते हैं, ठीक है, वो हम खाते हैं ना भाई, तो छठ क्यों नहीं, छठ का मिलेगा छुट्टी, छठ का भी मिलेगा, दिवाली का भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा।
ऐसा ऑफलाइन होता तो 6 दिन का छुट्टी देते, 5 दिन का देते, क्योंकि दिक्कत होता है। हम वो बोले ना दशहरा दिवाली से ज्यादा प्रॉब्लम छठ में होता है, छठ में सही में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, दशहरा में तो जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होता है, पर चलो जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। छठ वाला हम मानते हैं कि जेन्युइन है, तो इसलिए हम छठ में छुट्टी दे भी देते हैं। लेकिन इस बार तो आप भी घर में हैं, हम भी घर में हैं, तो फिर क्या छुट्टी, 2 दिन देंगे, 2 या 3 दिन, ठीक है। चलिए पढ़ाने दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हम लोग लास्ट डे पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक्चुअली हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में, इसी को हम स्टडी करते हैं, है ना। तो आज क्या होगा, आपको ऑलरेडी फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को निकालना है, या एक सिचुएशन आपको देगा जिसके जरिए हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही कहानी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक दो कैलकुलेशंस आज रहेगा। तो आज का क्लास थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है, पहले बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशंस है आज के क्लासेस में काफी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके काम करिएगा। आसान क्वेश्चन से पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से लेके चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, लिखिएगा, वेरीफाई दैट। काम बहुत है इसलिए मैक्सिमम काम हम करेंगे। 2-3 सवाल है अली, 2-3 सवाल मुझे कराना है ऑरेंज डिग्री का, लास्ट में करा देंगे। 2-3 सवाल है। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a e टू द, क्योंकि उस टाइम बच्चा लोग भाग जाता है, तो हम सोचे उसी टाइम करा देंगे। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले क्लास से थोड़ा अच्छा होगा, डिफरेंशियल इतना प्रेशर नहीं रहेगा, आज थोड़ा सा प्रेशर वाला क्लास है, मतलब काम बहुत है आज। इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में किए हुए हैं। तो देखते हैं, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू इतना इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये कोई ना कोई फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसी ना किसी फैमिली को तो जरूर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी ना किसी फैमिली का ये जरूर क्लोन है। तो आपसे बोला कि उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, आप वेरीफाई करो, ठीक है। हम आपको बताए हैं कि आर्बिट्री जितना होता है या इफेक्टिव कांस्टेंट जितना होता है उतना बार डिफरेंशिएट होता है। तो इस बार कितना है, 2 है, तो 2 बार तो करना होगा। अच्छा, कहीं 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 एक आध क्वेश्चन इस तरह वाला है, एक आध बार ज्यादा भी हो जाता है, वो क्वेश्चन का डिमांड होता है। बट लॉ कानून यही है कि जितना इफेक्टिव कांस्टेंट हो उतना बार डिफरेंशिएट करिए। लेकिन कहीं कहीं पर मतलब इस तरह बोलेगा, ये दिया हुआ प्रूफ करो, आपको लग रहा है कि 2 बार जब तक डेरिवेटिव नहीं करोगे प्रूफ ही नहीं होगा, तो वहां पे करना पड़ता है, जबकि इफेक्टिव कांस्टेंट कम है लेकिन आपको उससे ज्यादा करना पड़ रहा है। तो वो क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। वो मतलब कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है कि जितना इफेक्टिव कांस्टेंट हो उतना ही बार डिफरेंशिएट हो। तो फिलहाल यहाँ पर डिफरेंस नहीं, कहीं कहीं भी मान लिया हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कराएं और आपको कहीं पे दिख जाए, बोलेगा सर तो बोले हैं पक्का क्वेश्चन गलत हो गया, सर गलत बताएं, तो इसीलिए बताया एक आध जगह पे दिखता है इस तरह का, लेकिन वो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है, अच्छा बात ये है। तो इससे कोई टेंशन वाला बात नहीं, जब प्रूफ करने वाला बोला है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, इसको करिएगा तो 2 e टू द पावर 2x माइनस बी e टू द पावर माइनस 6, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव कर दे, डिफरेंशिएट गेन है, तो ये तो नहीं रह जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, b और ठीक है, सही है। एक बार और डेरिवेटिव कर लो उसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो जब इसको अगली बार डेरिवेटिव करोगे तो फिर से ये 2a तो कांस्टेंट है और ये 2 यहां से निकल के आएगा तो 4a हो जाएगा एंड e टू द पावर 2x, और फिर से ये माइनस यूज करेंगे तो b e टू द पावर माइनस 6। जानते हो इसके बदले में कुछ लिख नहीं पाओगे, किसी के बदले में कुछ भी नहीं लिख पाओगे, थोड़ा अटपटा टाइप का आ गया, ठीक है। तो वो थोड़ा दिक्कत है। तो इस बार प्रूविंग का तरीका क्या होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 2y। तो डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो है 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x। dy बाई dx का वैल्यू है 2a e टू द पावर 2x माइनस b e टू द पावर माइनस x, और y का वैल्यू आपको दिया हुआ है a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x।
तो चलिए रिजल्ट जल्दी से देख लेते हैं, 0 हो रहा है कि नहीं। आई थिंक हो जाना चाहिए। -2a e to the power 2x प्लस b e to the power -x, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -2a e to the power 2x एंड -2b e to the power -x। देखिए ये 4a e to the power 2x है, तो ये और ये मिलके ये कट जाएगा, और ध्यान से देखो, अरे सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 0। दिस इज द राइट हैंड साइड प्रूफ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डेरिवेटिव करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ये क्वेश्चन देने का वजह ही यही था कि कभी ऐसा हो जाए तो जबरदस्ती का इसी से मेंटेन करके रिजल्ट लाने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और वैल्यू को पुट करके रिजल्ट ले आए। देखिए यहाँ काम अगर नहीं आया ना डिफरेंशियल में, तो आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगा, ये कहीं एक जगह तो जरूर काम करेगा ये। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, काम बहुत है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हम लोग रुकेंगे नहीं, और अगली क्लास से थोड़ा सा हम लोग दिक्कत नहीं है, मतलब अगले क्लास से काम रहेगा लेकिन ठीक है, रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट verify that y is equal to a cos log x, ठीक है, प्लस b sin log x is a solution of। कई लोगों को ये लगेगा ये सब तो बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है हम मानते हैं बनाया हुआ है, लेकिन करिएगा क्या, आपको काम तो करना ही होगा ना। अब डिफरेंशियल में है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ऐसा करेंगे और फिर चेंज करेंगे सिस्टम को। देखिए ये भी एक प्रूविंग है, चलिए ये भी एक प्रूविंग है, वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए एक आपको क्या दिया है, एक आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, इस बात से तो आप किसी को कोई इनकार नहीं है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, क्योंकि ए और बी के वैल्यू को आप बदलते रहिए और नया नया इक्वेशन डेवलप होते रहेगा, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे बोल रहा है अरे अभी तो आप हम लोग का अच्छा दिन चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि अभी कर्व दे रहा है। अब याद करिए पिछले क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, कर्व ही गैप था, मतलब वो बस एक सिस्टम दे दिया था, वहां से कर्व खुद सोचना था। अभी आएगा वैसा क्वेश्चन, तो वहां तो पहला टेंशन तो हम लोग को फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है, या तो फैमिली ऑफ कर्व्स कम से कम दे दिया है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, और बताना है कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये होगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, सॉल्यूशंस में हम लोग आते हैं। देखिए आपको आज आपको बिल्कुल टाइम हम नहीं देंगे कि आप बनाओ, तो क्या आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। प्लस बी साइन लॉग एक्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत देर तक नहीं ठहर सकते, एक दिन बहुत। डेरिवेटिव करते हैं इसको, dy by dx is equal to a cos का डिफरेंशिएशन कर लोगे तो माइनस a sin log x, और log x का अगर डेरिवेटिव करोगे तो 1 by x, यानी कि नीचे x लिख देंगे, अच्छा यानी यही भी लिख देते हैं, और ये रहेगा b cos log x एंड by x, ठीक है। आपको हम बताएं, एक कंसेप्ट दिए हैं कि जब भी आप डबल डेरिवेटिव में जब मूव करते हैं और डिनोमिनेटर कहीं पे मिलता है आपको, तो उसको हटा लीजिए, ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दिया हुआ है, अगर आपको याद होगा। देखिए मेरे को डबल डेरिवेटिव तो जाना ही जाना है, ये नहीं हो जाना है। देखिए डबल डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेके x को इस तरफ कर लो, x dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin log x एंड प्लस b cos log x। ओके, अब क्या करोगे, डेरिवेटिव कर लो फिर से डबल, अब करते हैं तो x हो जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और इस बार क्या करोगे, इसको छोड़ो इसको करो तो dy by dx ही होगा। ओके, इतना काम, तो इसका हो गया u इंटू वी से गए, इसको छोड़े इसको डेरिवेटिव के, इस बार इसको छोड़े इसको के विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे करिए, देखिए क्या होगा, माइनस a तो वैसे ही रहेगा, साइन का हो जाएगा cos, और इसको आप लिख सकते हैं log x का x, ये हो जाएगा cos का माइनस, तो b sin log x, और log x का x ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये इधर चल जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एंड प्लस x dy by dx इज इक्वल टू माइनस। देखिए ये सब भले थोड़ा इजी लग रहा हो, लेकिन सिखाने वाला बात इसमें यही था, या रिवीजन कराने वाला, कि डबल डेरिवेटिव जाते हैं, डिनोमिनेटर मिलता है तो हटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं, भूल भी गए होंगे कई लोग। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई
by dx square and plus x dy by dx is equal to, ध्यान से देखिए a cos log x plus b sin log x आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि वो y के बराबर है, और दिस इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं 1 से आप ये चीज बोल रहे हैं। तो फाइनल आंसर कितना होगा? फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और आते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कर्व से रिलेटेड करते हैं। चलिए इस बार हम लोग को आंसर नहीं देगा, इस बार देखिए 2 क्वेश्चन में प्रूविंग डाला है, इस बार प्रूविंग नहीं होगा आपका। क्वेश्चन आपके पास है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए पूछना चालू कर दिया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन for the family of the curves, for the family of curves y minus b whole square is equal to 4 times of x minus a, where a and b are parameters। देखिए पैरामीटर जो वर्ड यूज किया जाता है वो उसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पैरामीटर वर्ड जो इस्तेमाल होता है उसी के लिए यूज होता है ना, किसके लिए? इफेक्टिव कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए, है ना, पैरामीटर वर्ड यूज होता है। ठीक है, देखिए इस बार आंसर आपके पास नहीं, थोड़ा चेंज किए ना। पहले शुरुआत में क्या किए, आपको हम कर्व भी दिए और आंसर भी दिए, मतलब प्रूविंग डाले। इस बार क्या करें, कर्व सिर्फ दिए, आंसर हटा दिए। अगली बार क्या होगा, ना कर्व रहेगा ना आंसर रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स y minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, आंसर वेरी नहीं करता है, ऐसा नहीं कह रहे सर मेरा तो आंसर कुछ और आ गया, मतलब कुछ और आ गया मतलब या तो बुक गलत है या तो आप गलत है, बस यही हो सकता है। सॉल्यूशन में आइए, देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस ए, ऐसे जानते हैं ये कौन सा कर्व है, पहचानते हैं आप लोग कि पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। ऐसे इसका फिगर कैसा होगा, कुछ अंदाजा है आपको? रफली मतलब पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप एरिया बाउंडेड भी पढ़े हैं, एरिया बाउंडेड का कुछ क्लास बचा हुआ है, ठीक है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, बचा हुआ है। और हम बार बार बोले एरिया बाउंडेड में सबसे ज्यादा आपको ध्यान 2 टॉपिक पे देना है, कौन सा? मॉडुलस के क्वेश्चन पे और पैराबोला पे। ज्यादातर पिछले 4-5 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है इसी दो जगह से आ रहा है। उसी तरह से हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वो जगह बताएंगे जहां से क्वेश्चंस पिछले 4-5 साल में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पैराबोला है, साफ साफ दिख रहा है, और ये एक्स के सिमेट्रिकल बनेगा, एक्स के। देखिए ये पैराबोला का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये सब जानना चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए गारंटी नहीं है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो आप लिखते हो ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका मतलब ये x के सिमेट्रिकल बनता है अगर a पॉजिटिव है तो, अगर a आपका पॉजिटिव है तो ये ऐसा बनता है, जहां पे इसका वर्टेक्स है आपको यहाँ पे ऑरिजिन पाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह के चेंजेस अगर हो गया तो चीज बदल जाएगा। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे देखिए a आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो कोई जैसे मान लो x -5 ले लो, सिंपल सा बात, अगर x -5 लोगे तो मतलब 5 पे 0 हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये खसक के यहाँ 5 पे आ जाएगा। अगर ये कुछ ऐसा होता ना, ध्यान से देखो 4x -2 रहता मान लो इस तरह का पैराबोला, तो ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो यहाँ पे x पे पावर 1 है तो x का सिमेट्रिकल बनेगा, ये बात पक्का है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। देखो x पे पावर 1 है तो ये x का सिमेट्रिकल होगा, ये बात पक्का है। अब इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा वो नोटिस करो, तो आप सोचो ये x एक्सिस है, यहाँ पे y 0 होता था, x के वैल्यू अगर 2 डालोगे तो y 0 हो जाएगा, तो ये पैराबोला यहाँ से खसक के सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा।
और इसका वर्टेक्स हो जाएगा कितना 4,0। ये इसके लिए आया। अगर यहीं पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें, ऐसा कर दें y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। देखो तो होना तो वही है जो होगा इस बार देखो क्या होगा, ये 2 पे तो जाएगा, कुछ गलती की, हाँ गलती की, यहाँ 2 यूज होगा। हाँ तो देखिए 2 पे तो ये जाएगा एकदम ठीक जाएगा, लेकिन आपको ये 3 यूनिट ऊपर भी जाएगा, 1 2 3, मतलब ये आपको कुछ ऐसा बनने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 2,3। ये उसी कैटेगरी का पैराबोला था। सामने आया तो चलो थोड़ा दिखा दी, क्योंकि पैराबोला को दिखाने का मेरा मकसद ही यही है ना कि पैराबोला बहुत मिलता है, तो पैराबोला थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपका। और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला आपको पूरा वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस मिलना चालू हो जाएगा अगले महीने से। ठीक है, 15 नवंबर से आने लगेगा। ठीक है, मतलब एक बंडल में नहीं आएगा, एक एक करके वीडियो आएगा, 1 2 3 करके ऐसे आएगा। एक वीडियो आएगा डाल देंगे, दूसरा आएगा डाल देंगे, ऐसे आएगा वीडियो। लेकिन वही लोग पढ़िएगा जिनका 12 कंप्लीट अभी नहीं हुआ, 12 जिनका कंप्लीट हुआ वही लोग पढ़िएगा। मान लो पूरा 12 बचा हुआ है, भिड़ गए आप 11th वाला टॉपिक पढ़ने में। हम बार बार बोले कोई भी एंट्रेंस आप 12 पढ़ के निकाल सकते हैं अच्छे से, दम निकल जाता है। थोड़ा बहुत 11th लास्ट में पढ़ जाइए, एक आध महीना भी पढ़ लेते हैं 11th, तो 11th पढ़ लिया तो 10-12 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बन जाता है तीनों मिला के। अब बाकी आप 12 संभाल लीजिए, तो ले देकर आपका हो जाएगा। 50 क्वेश्चन बना लिए ना तो आपका सिलेक्शन है अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में। तो 10-12 क्वेश्चन भी 11 से अगर आप बना लेते हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के, बहुत है। इधर आप 12 को मजबूत कर लीजिए, 12 में 30-35 तक लेके जाइए, और उधर से 10-12 लेके जाइए, तो 46-47 क्वेश्चन, 180-85 मार्क्स बहुत होता है अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए। मतलब ये शुरुआत फेज है। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस बी एंड dy बाई dx। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा तो सिर्फ 4 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा, आप लिख सकते हो उसको y माइनस बी dy बाई dx इज इक्वल टू 2। हो गया, काटनी। एक बार और डेरिवेटिव कर ले इसको, चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो y माइनस बी यू इंटू बी लगा देते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और यहां पे करिएगा तो इसका होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी डी वाई डी एक्स है, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का देखिए डिफरेंशिएशन है। उम्मीद करते हैं ये आपका अच्छा होगा। देखिए 2 बार डेरिवेटिव किए, लेकिन मेरा अभी भी एक इफेक्टिव कांस्टेंट y माइनस बी पड़ा हुआ, बी पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो कुछ हेल्प हो सकता है यहां से। देखिए तो इक्वेशन 1 से आप क्या कर सकते हैं, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो y माइनस बी इज इक्वल टू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, बहुत लोग इतना सिंबल ना लिख के y1 वगैरह भी लिखता है, वो आपकी मर्जी, इतना बड़ा बड़ा ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, y माइनस बी के बदले में वैल्यू डाल दे रहे हैं, कितना आ रहा है 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हटने के लिए तो इन्हीं लोग से किसी से हेल्प मांगना होगा ना, या तो ये हेल्प करे या तो ये हेल्प करे, और इस बार बड़ा आसान दिख रहा था कि आसानी से हट जा रहा है, तो दिस इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या होगा, 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, और नीचे में आपके पास आ जाएगा, हटा ही दें क्या, बेकार में नीचे ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब एंड दिस इक्वल टू 0, एंड दैट इज अ आंसर। क्लियर है?
चलिए एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, लेकिन उसको एक आध क्वेश्चन के बाद कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है कैसा, वेरीफाई दैट y is equal to e to the power m sin inverse x is a solution of the differential equation 1 minus x square d square y by dx square and minus x dy by dx and minus m square y is equal to 0। चलिए ये क्वेश्चन, ये आसान है, ये प्रीवियस टाइप का लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइप का ही लग रहा है कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया है और आंसर भी दे दिया है, ये थोड़ा इजी हो गया। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। इसके बाद हमको नहीं लगता कि कोई आसान क्वेश्चन आने वाला है, ये इसके बाद जो भी आएगा या तो सॉल्यूशन में रिच होगा या तो कंसेप्ट में रिच होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो सॉल्यूशंस में आते हैं, इसके इजी क्वेश्चन है ऐसे। हम लोग अपने इसको लेके चलेंगे एक, हाँ यही बात हम आपको बोलना जा रहे थे। अब ये क्वेश्चन हम क्यों आपको करा रहे हैं, रीजन देखिए। इफेक्टिव कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, एक, डेरिवेटिव कितना है, दो, तो इफेक्टिव कांस्टेंट से ज्यादा डेरिवेटिव हो गया। तो इस बार देखिए रीजन क्या है कि यहाँ पे बोल दिया इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया है, ये प्रूविंग एक तरह से। देखिए फाइनल आंसर में एम भी आपको दिख रहा होगा, तो ये प्रूविंग का डिमांड है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर ये प्रूविंग नहीं होता तो मामला अलग होता। तो यही बात हम बोल रहे हैं, कहीं कहीं पर आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पे अच्छा बात ये होगा कि आपको आपका क्या बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स भी दे देगा और प्रूविंग भी देगा, आंसर्स भी मौजूद होगा। तो फिर किस बात का लड़ना, जब एकदम सिंपल सा कंसेप्ट हुआ कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, सीधा सीधा बात है ये, तो हम क्यों फालतू झंझट में पड़े, है ना। तो चलो दो बार डेरिवेटिव कर लेंगे। रूल्स के हिसाब से यही था कि जितना इफेक्टिव कांस्टेंट होना चाहिए उतना बार डेरिवेटिव करना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्यों दिए हम, इसलिए दिए कि वो कंसेप्ट कम से कम आपके दिमाग में रहे। तो देखिए डेरिवेटिव, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आपको आंसर जरूर दे देगा, प्रूफ जरूर दे देगा, इसलिए दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। dy by dx इज इक्वल टू कितना होगा, e टू द पावर m sin इनवर्स x। डेरिवेटिव स्टार्ट किया तो एक्सपोनेंशियल का तो कर दिया, अब इसको करेगा, एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस x पर। अब क्या करेगा, ध्यान से देखिए, इसको उठा के दे लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू m e टू द पावर m sin इनवर्स x। देखिए आगे डेरिवेटिव करने से आपको अच्छा है कि इसके बदले में y दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बदले में हम लोग y यूज कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू m y, और लिखेंगे फ्रॉम 1 से। अब हो गया लगता है, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस केस में देखिए इसको u और v के कंसेप्ट में करिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, तो 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा m dy बाई dx। हमको लगता है प्रूव हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने पे यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, और इसको फिलहाल आप इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और नीचे में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे कुछ नहीं, इसको एलसीएम ले लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे ये था। अब देखो आप क्या करो, इसको उठा के इधर कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लग रहा है प्रूविंग में कुछ कुछ आ गया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इक्वल टू m रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। नोटिस करिए एक बात कि ये जो रिजल्ट है ये इक्विवेलेंट टू दिस वन है। मेरे को क्या लाना है वो थोड़ा सा देख ले। मेरे को m चाहिए, अच्छा y चाहिए, अच्छा ठीक है, तो हो गया, प्रूफ तो हो ही गया, नहीं हो गया बोलो, यहाँ जो इसके बदले में ये रिजल्ट पे ध्यान दो, इसके बदले में आप my रख सकते हो, इसके बदले में, तो हो गया प्रूफ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इक्वल टू, इसके बदले में लिखेंगे my इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक m तो आपके पास कुछ गलती की हम, क्या गलती की बता रहे हैं, इसके बदले में रखा रहा है, इसके बदले में रखोगे तो my हो जाएगा। ठीक है, इसका नेमिंग कर लो कुछ, टू, ये टू है तो लिख सकते हैं फ्रॉम टू, टू से ही हम लिखे हैं, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। आंसर ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में एक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन for the family of curves, for the family of curves ay square is equal to x minus c cube, where, ध्यान दीजिएगा, where c is a parameter, c is a parameter। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, एक ही इफेक्टिव कांस्टेंट यहाँ पे c, a यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। अब आप जबरदस्ती मत बोलिएगा है कैसे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है, इसका मतलब कि वो सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है, ए चेंज नहीं हो रहा है, ओके, चेंज जो होगा सी होगा, मतलब एक ही इफेक्टिव कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इस बार आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा इस बार आंसर में ए रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार्ट करें। अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिला के मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा देखिए, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फर्क तो है, हल्का हल्का, बहुत नहीं है। सिचुएशन मेरा काम ही है कि सारे सिचुएशन को आपको दिखा पाए। तो देखिए अब सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग। ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का क्यूब। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं। ए वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इक्वल टू 3 एक्स माइनस सी का स्क्वायर। ओके, अब तो और डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत तो है, सी तो हटाना है ना हम लोग को, सी हटाना है, बहुत दिक्कत है। अच्छा एक और प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि कैसे हटाओगे, स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है।
ay स्क्वायर इक्वल टू x माइनस सी का होल क्यूब, डेरिवेटिव किए कुछ ऐसा आ गया, x माइनस सी हम लोग को चाहिए या c चाहिए, दोनों में से बेहतर है कि मैं x माइनस सी पे कौन सा, एक काम करो, ये थोड़ा मुझे पसंद है ये क्वेश्चन, मतलब इस तरह का सिचुएशन कुछ जगह पे आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर डिवाइड मार लें 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो उसका कुछ फायदा होगा। देखो मेरे को ए से कोई परेशानी नहीं, ए बचे या चला जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरे को परेशानी सी से। तो अगर एक से दो को डिवाइड कर लोगे तो देखो क्या होगा, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब, इस तरह का सिचुएशन मिलता है हमें बराबर, एंड दिस इक्वल टू 2ay dy by dx and this is equal to 3x minus c whole square and this is equal to y से y कैंसिल हो गया, एंड ध्यान से देखिएगा y हो गया ये 2 dy by dx एंड दिस इक्वल टू ये भी कैंसिल हो गया और ये हो गया x माइनस सी बाई 3। एक चीज ध्यान देना, x माइनस सी का वैल्यू मिल गया आपको, x माइनस सी का जो वैल्यू है आपको मिला 3y बाई 2 dy by dx। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, देखिए मेरा टारगेट था ये बस मिल जाए हमको, अब क्या करोगे ना आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पुट कर दो। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी पुट करो, आंसर वही आना जो आना है। तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब, फायदा एक्स माइनस सी का वैल्यू हमारे पास है। आपको अच्छा नहीं लगता है y1 वगैरह लिख सकते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उससे क्या कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको छोटा दिखेगा देखने में, रहता तो वही है। ठीक है, और ये आपका हो गया क्यूब, ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस वैल्यू को यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी कहीं भी पुट कर लो, काम बन जाएगा। ये हो गया ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब यानी कि 27 वाई क्यूब एंड 2 क्यूब यानी कि 8 एंड डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। कुछ कट सकते हो तो काट लो, ये सब कटता है इसमें, डिफरेंशियल में यही सबसे अच्छा बात है कि कट जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए 8a dy by dx whole cube and this is equal to 27y, हो गया, यही आंसर है 8a dy by dx का होल क्यूब माइनस 27y इज इक्वल टू 0। टफ था, थोड़ा यूनिक था, थोड़ा सा यूनिक था। क्लियर है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। लास्ट डे के आपको याद होगा कि क्वेश्चंस क्या क्या कराए थे, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं, तो अब आप उस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं कि जिसमें हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स को निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे बीच बीच में, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट डे किए थे। ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of all straight lines। कुछ नहीं बोला है, ये किए हुए हम लोग कल किए थे, याद होगा आपको। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करके निकलते जाएंगे। देखिए यहाँ पे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। ऑल स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोले, y इज इक्वल टू mx प्लस c रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक और हम बोले थे कि ax प्लस by प्लस c भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इसको लेने पे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है कि a b c तो यहाँ पे 3 इफेक्टिव कांस्टेंट है, जबकि m और c यहाँ पे 2 है। एक्चुअली अगर इफेक्टिव कांस्टेंट कम हो सकता है तो वहां पे कर लीजिए,
अब बोलिएगा इसका क्या मतलब हुआ? भाई यहाँ पे 0 है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से c को कॉमन खींच लेंगे, तो a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी इधर चला गया और ये मिलके एक नया कांस्टेंट तैयार किया, मान लीजिए ऐसा। तो ले देकर कितना आया, 2 ही तो इफेक्टिव कांस्टेंट इससे भी आया। देखने में लग सकता है कि 3 है, लेकिन है 2 ही। तो कई बार आपको फेक इफेक्टिव कांस्टेंट भी पड़ा रहता है कहीं पे, तो जहां पे कम हो सकता है वहां पे कम कर लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या किए थे आप, 2 है तो 2 बार तो डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका m आ गया, और डबल डेरिवेटिव में m भी निकल गया, बोला भाई हम भी चले। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया किस फैमिली के लिए, सारे स्ट्रेट लाइन में। कैसा स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरह का स्ट्रेट लाइन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह का हो, मतलब इसमें हम लोग कुछ भी खींच दे वो सारे को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज अगर यहां से भी निकालिएगा ना, कलम मतलब पिछले दिन निकाले थे हम इसको, तो भी यही आएगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं, खुद से निकाल क्या सकते हैं, 2 मिनट का तो काम है, निकल जाएगा यहाँ से भी। देखो ये a हो गया, x का डेफिनेशन 1 ही हो गया, एंड b हो गया ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, तो b डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो b हट जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हम लोग किए थे पिछले दिन। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ज्यादा कराने से फायदा नहीं है, मेन है आपको कंसेप्ट को पकड़ना। फिर भी अपने ही जानते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, कहीं ना कहीं मन में होता है कि आप लोग कम प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential equation of the differential equation of the family of all ellipses having foci बच्चा लोग यही से पढ़ पढ़ के डर जाता है। अच्छा कितना है, foci on the x axis and center at the origin, बोले छोड़ देता है। देखिए एलिप्स जब भी आए ना, क्लास 12 में आप हैं, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, कहानी खत्म। दिमाग में बैठा लीजिए, क्लास 12 की बात की, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, मॉक एग्जाम्स, टर्मिनल एग्जाम्स, घर पे बैठ के बना रहे हैं आधे सवाल, ठीक है। तो तुम दिमाग में बिठा लीजिए आप बात को, ठीक है। क्या बिठाना आपको दिमाग में कि भाई एलिप्स देगा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लेकिन चलिए फिर भी पढ़ते हैं ये लोग क्या बोला, पढ़ लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है किसका, ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले ये समझने की कोशिश क्या करो किसी भी क्वेश्चन में कि क्या ये सही में किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये चीज आप कर लोगे तो बहुत कम दिक्कत होगा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, जिसका फोकाई जो है ना एक्स एक्सिस पे, फोकाई जो एक्सिस पे होता है वहीं से सारा चीज समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे, तो मान लो ये ए और बी है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैमिली ऑफ एलिप्स कैसे है, नहीं हुआ फैमिली ऑफ एलिप्स, देखो तो नहीं हुआ। सबका फोकाई कहाँ पे आ रहा है, एक्स पर, और जिसका ओरिजिन कहाँ पे, सेंटर पे। तो ऐसा कितना एलिप्स आप बना सकते हो, इनफाइनाइट। तो ये किसी फैमिली को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका ए और बी हो रहा है। देखिए बढ़ रहा है, इसके लिए ए इतना था, इसके लिए ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, तो चेंज कहाँ हो रहा है, ए और बी पर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग पूरा मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये आपको सेमी मेजर एक्सिस या सेमी एक्सिस कहलाता है, ये वाला इतना पार्ट। तो मतलब ए और बी में चेंजेस हो रहा है, यानी कि इलिप्स का जो इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर सारा ये सब बात समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन एक आध दो बहुत रेयर दिखा है, ठीक है, तो हो सकता है आगे हम दिखा भी देंगे कौन सा क्वेश्चन दिखा है, लेकिन क्वेश्चन कंपटीशन में इस जगह से नहीं आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कल से मतलब अगले दिन से जो क्लासेस संडे से जो लेंगे, कल क्लासेस नहीं है तो संडे से जो क्लासेस लेंगे वहां से आपको कॉम्पिटिशन में भी आता है और आपके स्कूल्स में तो आता है। स्कूल्स का भी तो 3-4 क्लासेस बचा हुआ है। तो चलिए, form the differential equation of the family of all ellipses having foci on the x-axis and center at the origin। ellipse बन गया आपका, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये किसी फैमिली ऑफ ellipse को भी शो कर रहा है। तो अब चलिए अब काम में लगते हैं, 2 बार तुमको डेरिवेटिव करना ही करना है। तो चलिए हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करते हैं, तो 2x बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एंड 2y बाई बी स्क्वायर एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देखिए मोरलेस हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी तरह से इफेक्टिव कांस्टेंट को हटा दे। अभी तक तो कुछ हटा वटा नहीं हम लोग से, लेकिन देखिए थोड़ा सा चालाकी करेगा तो काम बन जाएगा। 2 तो हट जाएगा आराम से, x बाई रिपीट लाइन लिखना है खाली 2 हटा के, y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू। अच्छा इसको आप ऐसे कर सकते थे क्या, x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अरे कुछ नहीं उठा के इधर ले आए, थोड़ा और फायदा उठाएं क्या, थोड़ा सा और फायदा उठा सकते हैं कि हम लोग इस x को इसके नीचे ले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करें, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स। इस x को नीचे ले आए, देखो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, ए माइनस में इसको भेज देते हैं। तो अभी जो लिख रहे हैं उस लाइन पे ध्यान दो, y डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, देखो सारा झंझट को एक तरफ ले आए, कांस्टेंट। हाँ डिफरेंशियल इस बार थोड़ा टफ हो गया, इस बार का जो डेरिवेटिव वो थोड़ा टफ होगा, लेकिन एक अच्छा बात तो हो रहा, अरे ऐसे भी कौन सा आसान होता था भाई, मेहनत करके डेरिवेटिव करते थे और फिर जहां तहां से ए बी का वैल्यू कैरी करके मांग चुन के भर लेते थे, यही करते थे ना हम लोग। तो इस बार तो बड़ा अच्छा है ना भाई, इस बार तो कोई झमेला ही नहीं है, बना बनाया दे रहा है हम लोग को। तो हम लोग थोड़ा सा काम यहीं पे कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फायदा देखिए ये बनेगा u बाई वी में, ये जो डेरिवेटिव होगा वो आपका u बाई वी में होगा। तो स्टार्ट किया रे, u बाई वी का डेरिवेटिव पता है आपको, v du बाई dx, x को छोड़ दो और d बाई dx और y हम लिख दे रहे हैं एक आग लाइन कि आपको दिक्कत नहीं लगे करने को, तो एक ही बार में हो जाता, माइनस u यानी कि y dy बाई dx एंड d बाई dx, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ऐसे किया गया है, एंड दिस इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी घूमने निकल जाएगा इधर। अब बचा कौन, ये लो, इसका डेरिवेटिव अभी हुआ नहीं कंप्लीट है ना, डेरिवेटिव करना होगा, करते हैं। y को छोड़ दो, इसको करो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। इस बार y को करो तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए डेरिवेटिव का नाम खत्म, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो कितना हो गया 1 और ये एक्स पर उठ के इधर आएगा 0। नहीं लग रहा काम हो गया अपना, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस वाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है बाबू ये एक्सरसाइज। कोई भी बुक से आप बना सकते हैं, आर एस वाल लॉग लेके भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हट जाएगा तो कर लीजिएगा, तो डिपेंड करता है, आंसर वेरी नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। एक बार हम आपको और अच्छा बात बताएं कि इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम्स का जो क्वेश्चन आएगा ना, आर डी शर्मा से नजर नहीं आने जा रहा है इस बार, आर एस वाल और एनसीईआरटी का जमाना है, 2021 आर एस वाल और एनसीईआरटी, मामला निपट जाएगा इतने से। इस बार क्वेश्चन इजी आ रहा है, आरडीवीडी से क्वेश्चन नहीं दिखेगा इस बार, और खास के एनसीईआरटी इस बार अच्छे से करिएगा, एनसीईआरटी इस बार दिखेगा, बढ़िया दिखेगा एग्जाम्स में। और गेस मेरा जल्दी फ्लॉप नहीं होता है भाई, बहुत मतलब हिसाब से ही बोलते हैं, जल्दी बोलते नहीं है, और जब भी बोलते हैं बहुत हिसाब से नाप तोल के ही बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार मामला
मतलब कोविड का कोई फायदा उठाए आप लोगों को तो मिलेगा जरूर, अब फायदा उठाना आपका काम है। ओके, और हम 40-45 दिन जो उधर क्लास लेंगे ना उसको जरूर करिएगा, उसमें एक एक चीज चैप्टर का क्लियर कर देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, और अगर यहाँ से आएगा तो क्या आ सकता है। अरे न्यूज आया है सुशांत कि 10% रिड्यूस होगा, ठीक है ना, इसीलिए तो हम बोले कि हम आराम से दिसंबर 15 से करवाएंगे उस तरह का क्लास, सिलेबस पूरा फुल रिड्यूस हो जाए, सिलेबस हम लोग के हाथ में आ जाए, उसके बाद ही काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 40 दिन बहुत होता है, पूरा जनवरी कर देंगे, आपका एकदम आराम से बढ़िया से हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर्स का, अब प्लस मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या है, और करवाएंगे आपको यूट्यूब पे, टेंशन नहीं है ना, सभी के लिए पूरा समाज सेवा रहेगा उसमें। ओके, चलिए, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक ठाक था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक आसान क्वेश्चन फिर से, है ना, बीच बीच में आसान आसान देते रहते हैं, ये कराया हुआ है लेकिन चलिए कर देते हैं, फिर से एक बार करते हैं, आज कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन लेंगे, एक क्लास और कर दें इसी के ऊपर, अरे क्या नुकसान है, कर लीजिए क्लास, अगर होगा देखते हैं आज कहां तक पहुंचते हैं। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन और बचेगा, तो दो रास्ता है, या तो क्वेश्चन छोड़ दें, स्किप करके निकल जाते हैं, आप लोग खुद बना लेना, या मेरे को एक मौका दोगे तो हम करवा देंगे पूरा क्लास ही में। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves। देखिए आज सर्कल हम नहीं छू रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास का खूबी ये रहेगा कि अगर एक क्लास हमको और लेना होगा तो हम सर्कल आज नहीं छुएंगे, छोड़ देंगे। where m is an arbitrary constant, ये आसान है, तुरंत हो जाएगा, ये कराया हुआ भी है, क्या कराया हुआ है, दे तो दिया है। Write the differential equation representing the family of curves y is equal to mx। इस पे बहुत बात करने का जरूरत नहीं लग रहा मुझे, where m is an arbitrary constant, ऑलरेडी दिया हुआ, मेरे को पता है कि फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ लाइंस को शो करता है, कर्व बोलो लाइन बोलो जो भी बोलो सब, ये जितना भी लाइन है सब y is equal to mx शो करता है, m पॉजिटिव होगा तो इस तरफ से, m नेगेटिव होगा तो इस तरफ से, ये कल भी बात हुआ है। तो जल्दी से डेरिवेटिव कर लेते हैं, dy by dx is equal to m, डबल डेरिवेटिव में आ जाइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं क्यों डबल डेरिवेटिव, एक ही इफेक्टिव कांस्टेंट है, तो m का वैल्यू तो m तो हटा नहीं, तो उठा के वहां पुट कर लो, दोबारा नहीं करना है, तो यहाँ पुट कर लोगे तो y डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आंसर। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, तो चलिए उसको करा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of all parabolas having इंपॉर्टेंट मान लीजिए इस क्वेश्चन को, हैविंग एक्सिस, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि हम यहां करा रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। कुछ दिमाग में बन रहा है आपके? ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, फिर बात करते हैं इसके ऊपर।
नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। आप इक्वेशन से बता दीजिए। अभी भी दोनों ग्रुप में सारा मैसेज जा रहा है, ठीक है, दोनों ग्रुप में सारा मैसेज जा रहा होगा अभी। और आज लास्ट क्लास है, जो उस ग्रुप में मैसेज किया है अगले दिन से कोई मैसेजेस नहीं जाएगा दूसरे ग्रुप में, ठीक है। मे बी वो ग्रुप को हम डिसॉल्व भी कर देंगे, 17-18 बच्चे 20 बच्चे जो भी है डिसॉल्व कर देंगे। और जिन लोगों का फी नहीं है उनका ऐप ब्लॉक कर देंगे। ऐप अभी तक किसी का हम ब्लॉक नहीं किए हैं, तो उम्मीद है कि संडे मंडे तक ऐप ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और क्लास में एंट्री जो होगा 1 by 1 होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई लिंक भेज दे रहा है और आप इन कर जा रहे हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है, तो वैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगले क्लास। हाँ जी सलोनी, तुमने कुछ लिखा है, देख लिया जाए थोड़ा क्या लिखा है। देखिए मामला पूरा जो है ना वो आपको इक्वेशन से ही है लेना देना। अच्छा अच्छा, देखिए हम थोड़ा बताने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। हाँ आप लोग अच्छा अच्छा चीज लिखे, मुझे बड़ा पसंद आया। लेकिन अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो देखिएगा, है ना, बड़ा काम का चीज। हम क्यों बोले, मुझे क्वेश्चन बहुत बहुत पसंद है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोलास, ऑफ ऑल पैराबोलास, ध्यान देगा, ऑफ ऑल पैराबोलास, ठीक है, having axis parallel to y-axis, having axis parallel to y-axis. Axis parallel to y-axis. देखिए ये आपका y-axis है, ओके। अब देखिए यहां पे कहीं पर नहीं लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस। देखिए पैराबोला को एक एक्सिस का जरूरत पड़ता है, सिंपल सा बात है, चाहे आप ऐसे खींचो, चाहे आप ऐसे खींचो, चाहे आप कहीं पे भी खींच दो, कहीं पर भी खींच दो, मान लो यहाँ पे भी खींचते हो, तो उसको एक एक्सिस तो चाहिए चाहिए। तो इस बार क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब जो इसका एक्सिस है ना कोई भी हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस से बोल रहा है। मतलब देख रहे हो कितना हो सकता है, ये देखो, अगर इस पर भी अगर पैराबोला रहा है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ये सारा एक ही फैमिली में आ जाएगा। तो कैसा पैराबोला हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, ऐसा। अच्छा ये थोड़ा बोला कि ऊपर जाएगा, कहीं बोला है ऐसा, ऐसा वाला पैराबोला, ये देखिए फोटो इसीलिए बना दे रहे हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। बोलिएगा तो एक क्लास और ले लेंगे, वो आप पे निर्भर करता है, नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये वाला पैराबोला है। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं तो वो आंसर उनका इसलिए गड़बड़ हो जाएगा कि अगर मान ली पैराबोला यहां रहा तो कुछ लोग ऐसे बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ax माइनस बी, ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं y माइनस एक्स, सॉरी y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस बी, कुछ एक्स स्क्वायर में करे। सबसे पहला बात देखिए, यहाँ पे जो भी होगा y पे पावर नहीं रहेगा, ये नोटिस करेगा, y पे पावर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ देखिए, अगर आप इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो y पे सिंगल पावर है, मतलब y के रिस्पेक्ट में घुमा हुआ है या y के आपको पैरेलल में किसी एक्सिस में घुमा है तो y पे पावर नहीं रहेगा, तो ये तो गलत ऐसे भी हो जाएगा। अब जो लोग x पे लिखे हैं वो उन पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 4a माइनस बी, मान ली कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसमें। मान ली पैराबोला यहाँ पे आ गया तो, पैराबोला यहाँ पे आ गया तो, पैराबोला थोड़ा उठ गया ऐसे ऊपर आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है ना कहीं आपका गड़बड़ कर देगा, हर जगह पे नहीं लग पाएगा ये। तो कौन सा इक्वेशन लें, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मुझे क्यों पसंद है, इसीलिए पसंद है, और ये कंसेप्ट आगे काम आता है। तो हम जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y axis. Equation is y is equal to x square plus bx plus c.
देखो इसमें क्या होगा, इसमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी वाला बनेगा, बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे आया c अगर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। c कुछ होगा, ऊपर ऊपर कुछ आया होगा तो यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो ये हर तरह के पैराबोला को पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस अगर एक्सिस होता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कंसेप्ट ही याद रखो, बहुत जगह काम करता है। ये सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में काम नहीं करता है, एरिया बॉन्ड में मिल सकता है, ठीक है। एरिया बॉन्ड में अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, सिर्फ प्लेन क्वेश्चन करके छोड़े हैं। और इसके अलावा भी और बहुत जगह पे ये कंसेप्ट मिल सकता है, ये आपको फंक्शन में मिल जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये कंसेप्ट मिलता है, ये कंसेप्ट बहुत जगह पे मिलता है, तो ये ध्यान रखें। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए अगर कभी भी आपको इक्वेशन लिखना हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। देखो इसको कंप्लीटिंग आप जो फॉर्मेट दे रहे हो आप मेरे को, जब आप जो भी फॉर्मेट दे रहे हो वो इससे आ जाएगा। आप जो फॉर्मेट दो, आप इस तरह का फॉर्मेट दे रहे हो ना, आप अपने हिसाब से ऐसा वाला फॉर्मेट दे रहे हो, कहाँ y वाला, ये वाला दे रहे हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बी, आ जाएगा इससे, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा आराम, इससे आ जाएगा ये फॉर्मेट, ठीक है, इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस के लिए जो आपको इक्वेशन डेवलप करेगा वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इफेक्टिव कांस्टेंट 3 है, तो बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो इसी में। तो देखिए y, तो आप आ जाओ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, सी खत्म, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। चलिए एक बार और करना होगा, लीजिए क्वेश्चन इतना सिंपल था, देखिए मतलब अभी तक का सबसे आसान कैलकुलेशंस देखा जाए, इजी कैलकुलेशन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कहा दम था, इसको लिखना बस। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सॉल्व करवाते हैं आपसे कट। प्रूव दैट, प्रूफ वाला थोड़ा अच्छा लगता है नहीं, आंसर रहता है। प्रूव दैट xy is equal to a e to the power x plus b e to the power minus x plus x square is the general solution of the differential equation of the differential equation x d square y x d square y by dx square plus 2 dy by dx minus xy plus x square minus 2 is equal to 0। ये क्वेश्चन, ठीक है। Prove that xy is equal to a to the power x plus b to the power minus x plus x square is the general solution of the differential equation। इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी लग रहा है नहीं, बनाया गया, चलो ये बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। आप लोग भी अपने तरीके से बना सकते हो, xy is equal to a e to the power x plus b, कुछ सिखाएगा ही, मतलब इसीलिए इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। देखिए दो इफेक्टिव कांस्टेंट तो है, दो बार डेरिवेटिव करना है, प्रूविंग में डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, तो मतलब दो बार तो करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डेरिवेटिव करेंगे तो x dy बाई डी एक्स हो गया, और ये हो गया y, और ये रहेगा a e टू द पावर x हो गए, ओके, प्लस माइनस b e टू द पावर माइनस x
ठीक है, फिर प्लस आपका हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर है? अगला आता है नेक्स्ट। ठीक है, अब अगले डेरिवेटिव में देखिए, आने से पहले आप देखिए कि क्या इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दें या कुछ फायदा हो सकता है कहीं से। हम बोला था कोई फायदा नहीं है, नहीं कहीं कुछ फायदा नहीं, इसके बदले में हम लिख सकते थे लेकिन कुछ है नहीं, तो अगेन डबल डेरिवेटिव। प्रूविंग में क्या है, एक्स डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ना, चलिए एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलिए थोड़ा थोड़ा लग रहा क्या है, नहीं एक्स डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब यहाँ आइए, इसका तो कुछ हो नहीं सकता है, ए टू द पावर एक्स, यहाँ से माइनस हटाओ तो बी ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। आ गया लगता है, आ गया, बड़ा जल्दी आ गया। कैसे आ गया देखिए, इफेक्टिव कांस्टेंट यहाँ और यहाँ मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि हट जाए, चाहे सिंगल ए और बी का वैल्यू पुट करिए या आपको यहाँ से कुछ मिल जाए। ये देखिए, तो आप लिख सकते हैं इसको, देखिए तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इस वैल्यू को आप लिख सकते हो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, लिख सकते ना, एंड प्लस 2 फ्रॉम 1। अब बस लास्ट स्टेप उठा के उधर कर लीजिए, अरे बड़ा आराम से बन गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। लेकिन देखने में कैसा लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन बड़ा आराम से बन गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं, थके नहीं ना आप लोग? टू डी वाई बाई एक्स, पता नहीं कुछ गलती हुआ क्या लास्ट क्वेश्चन में, पता नहीं है, अब हम निकल गए, अब हम पता नहीं यार, गलती हुआ ठीक कर लेना। पता नहीं, देखे नहीं इधर, बट ठीक है, हमको लगता है हम सही बनाए, बट फिर भी देख लोगे, वो तो गलत कहीं नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन है, देखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मिक्स क्वेश्चन आज बहुत कराए हर टाइप का, फॉर द फैमिली ऑफ, फॉर द फैमिली, देखिए दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन जानबूझ के करवा रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ऑफ द कर्व्स y square is equal to a b square minus x square, where a and b are, where a and b are arbitrary constants। ये आपका ट्राई करो आप लोग।
बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो इफेक्टिव कांस्टेंट है, तो आपको हटाना तो होना होगा, या दो पैरामीटर है, जो भी बोलिए आप। तो देखा जाए क्या होगा, सॉल्यूशन में आया जाए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें पहले, डेरिवेटिव बाद में करेंगे, पर ठीक तो कर ले। अब डेरिवेटिव करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2y dy by dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2x। चलिए अभी हो गया y dy by dx इज इक्वल टू माइनस ax। अगेन डेरिवेटिव कर दे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखिए y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इक्वल टू माइनस। देन व्हाट, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू माइनस। ए रह ही गया, लेकिन एक बड़ा अच्छा जगह हमको दिख रहा है ये वाला, यहां से ए का वैल्यू आ सकता है, माइनस ए का वैल्यू। तो क्या आ सकता है देखा जाए, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस ए के वैल्यू को आप क्या ला सकते थे, सबसे देखो, माइनस ए के वैल्यू को आप ला सकते वाई डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये एक्स तो इधर आ जाएगा, इसके नीचे तो इसके नीचे लिख दी। अब इसको उठा के दो चलो, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू वाई डी वाई, हो गया, बन गया। एक तरफ लेके आना तो लेकर आ जाओ, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज आंसर, ठीक है यार। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत रिच आपको कैलकुलेशन से, ठीक है, देखा जाए किया जाए उसको। समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसा है, अच्छा लगता है नहीं, वो जो कर्व दे देता है थोड़ा अच्छा लगता है, वो आधा काम तो आपका खत्म कर देता है। अच्छा चलिए ठीक है। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट a e to the power ax cos bx b e to the power ax sin bx, where a and b are where a and b are is the general solution of the differential equation d square y by dx square minus 2a dy by dx और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए, चलो कितना इफेक्टिव कांस्टेंट है यहाँ पे,
हाँ, दो ही है, कौन सा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। Verify that this where a and b are arbitrary constant in the general solution is the general solution of the differential equation। ऐसे भी फाइनल आंसर में तो डबल डेरिवेटिव ही दिख रहा है, तो दो ही बार डेरिवेटिव करना है, और फाइनल आंसर में a और b, स्मॉल a और स्मॉल b भी दिख रहा है। लेकिन जानते हैं कैलकुलेशंस इस बार अच्छा है, लग रहा होगा आपको कि कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका कैलकुलेशन किया जाए। करिएगा खुद आपसे, आप क्या दे 5 मिनट 2 मिनट करिए ना थोड़ा। टाइम हो गया, पता भी नहीं चला, 1.5 घंटा हो गया। अगले दिन नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और जैसा कि हम बोले थे कि आपको डिग्री इन ऑर्डर भी करेंगे, तो आज छोड़ देते हैं, उसी दिन कर देते हैं अगले दिन। 2-3 क्वेश्चन इसका है, 2-3 क्वेश्चन इसका है, नया चैप्टर भी चालू हो जाएगा। थोड़ा कम टाइम उसमें दे पाएंगे, लेकिन चालू जरूर हो जाएगा। आप देखिए समय का कमी है, तो चलो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। सॉल्यूशंस पे आते हैं। y is equal to a e to the power ax cos bx plus b e to the power ax sin bx। देखो अब अगर तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव में इन करोगे ना, तो इस बार फंसोगे, क्योंकि u इंटू भी यहां भी लगेगा और u इंटू भी यहां भी लगेगा। तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव से पहले थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। e टू द पावर ax को कॉमन ले लो, तो a cos bx एंड प्लस b sin bx कर लो, हो गए। अब डेरिवेटिव में जाओ, देखो अब क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू, क्या करो पहले हम इसको छोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं डेरिवेटिव में, तो cos का हो जाएगा माइनस, तो माइनस a sin bx, और यहाँ पे आ जाएगा b। यहाँ पे आइए, साइन का cos होगा तो हो जाएगा b cos bx। चलिए प्लस, अभी आधा काम हुआ है, इस बार इसको डेरिवेटिव करो, तो हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर ax, और इसको छोड़ दो a cos bx प्लस b। अच्छा लग रहा है देखने में, एक बार और बचा और डेरिवेटिव होगा। नहीं, ये सब करने के बाद ना थोड़ा सा ठीक लगता है। अच्छा बात क्या है बता रहा, अच्छा बात देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, e टू द पावर ax a cos bx प्लस b sin bx के बदले में हम y रख सकते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम लग रहा है, कहाँ इसको डेरिवेटिव करने जाते हैं, तो थोड़ा सा तो कम हुआ है। और देखते हैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन वॉमन है तो निकाल भी लेंगे, dy by dx। रास्ते में चल रहे तो जो मिलता है ले लेते हैं। तो b यहाँ दिख रहा है, b यहाँ भी दिख रहा है, निकालो ना, ये b क्या कह रहा है, तो हो जाएगा b, सिर्फ b ही निकालते हैं, b e टू द पावर ax, तो अंदर हो जाएगा माइनस a sin bx। ठीक है, माइनस को नहीं कुछ छेड़े अभी, और यहां पे आ जाओ, तो प्लस b cos bx हो गया। चलिए प्लस a, और इस रिजल्ट को आप पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर यहां तक कंसेप्ट। अब देखिए अब क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव मीन करते हैं, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगेन। और देखिए इस बार क्या करिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा है नहीं, इस बार में करना तो होगा।
तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, इसको तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी ई टू द पावर ए एक्स, और जो अंदर में वो तो एज यूजुअल रहना है, ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस, इस बार आप इसको छोड़ दो, बी ई टू द पावर एक्स को छोड़ दो और इसको करो, इसको करोगे तो माइनस ए बी साइन बी एक्स, ना 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 ना, माइनस है साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स और बी एक्स का हो जाएगा बी, तो माइनस ए बी कॉस बी एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा बी बी साइन बी एक्स, और इसका हो जाएगा प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। मजा आ रहा है? इसीलिए लास्ट में बचा के रखे थे कि वही लोग पढ़े जो सही में पढ़ने के लिए बैठा है, जिसको जाना चल जाए पहले। काफी लोग जा चुके हैं अब तक। अच्छा, कुछ लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख के जा रहे हैं, बोले ठीक है चलते हैं, चलिए बढ़िया है। लेकिन अब परेशान होने वाला बात नहीं है, क्योंकि अब और डेरिवेटिव तो करना नहीं है हम लोग को, 2 ही बार करना है, हो गया 2 बार डेरिवेटिव। मैनेज करने के लिए आपको हो सकता है इसका यूज करना पड़े, हो सकता है कि आपको इसका भी यूज करना पड़ जाए। देखिए, देखा जाए, कॉन्सेंट्रेट करिएगा बोर्ड पे। बी ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, इसको नोटिस करिए थोड़ा। नोटिस करिए, सेम चीज हटाना तो है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी को तो हटाना है, स्मॉल ए स्मॉल बी से कोई परेशानी नहीं है। तो इसको लिख सकते थे आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इसके बदले में आप लिख सकते थे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस ए वाई, लीजिए हो गया, प्लस 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 प्लस, कोई बचा हुआ है ई टू दी, अच्छा यहां से माइनस को कॉमन खींच लीजिए, यहां से माइनस कॉमन खींचेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, ध्यान से देखो यहाँ बी है और ये बी है, तो माइनस बी को कॉमन खींचो तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर में जो बचेगा वो क्या बचेगा, अच्छा माइनस बी स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स तो बाहर ही रहेगा, तो रखते हैं उसको बाहर, और अंदर में जो आएगा वो आएगा a cos bx प्लस b sin bx, थोड़ा हल्का तो हुआ है क्वेश्चन, a डिवाइड बाय dx, चेक करो इसको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आ गया। अब देखो, नोटिस करो एक और बात को कि ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ देखो फिर से भाई, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे क्या, ए डी वाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई फ्रॉम 1 एंड प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। नहीं लग रहा आ गया रिजल्ट? देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्रूविंग में आओ, 2a डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस को कॉमन खींच लो, माइनस वाई को कॉमन खींचो तो ए स्क्वायर प्लस कर देखो, ए स्क्वायर प्लस कर वाई आ गया, सबको उठा के एक तरफ लेके जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा मैनेज करोगे, ये रिजल्ट अपने आप दे देगा। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना में बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन चलिए बन गया। दस 12 क्वेश्चन तो हुआ ही होगा आज, और कर दें? थक गए? हाँ काफी लोग निकल गए, और किया जाए? देखो अगला क्लास तो जा रहा है, तो डाटा नहीं है। अच्छा कैसे बोलोगे तुम लोग जी, एक क्लास तो और लगना ही लगना है, तो चलो एक क्लास अगले क्लास में आते हैं, संडे को फिर हम लोग करते हैं इसको,
इतना बोलते डाटा में, अरे मेरा 90% खत्म है, हम किए भाई। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा लीजिए साइड हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके।